बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अली रज़ा और आप देख रहे थे द फैमिली किचन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त बनाएंगे। बहुत ही वीआईपी तरीके से बड़े गोश्त में बनता है, चिकन में भी बनता है, मटन में भी बनता है। हम मटन में बनाएंगे इंशाअल्लाह। 2 किलो मैंने मटन लिया है। इसमें प्याज आएंगे तकरीबन 5 से 6 मीडियम साइज़ के। मसाले इसमें जो जाएंगे वो ये हैं। इसमें जाएगा नमक 1.5 टेबल स्पून, हल्दी 1.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, दादर मिर्च 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया और मसाला गरम मसाला। ये मैं इसी वक्त में डाल रहा हूँ, ये बाद में डालते हैं। ये मैं इसी वक्त डालता हूँ क्योंकि ये रेसिपी मैंने अच्छे वाली बनानी है, मज़ेदार सी, तो इसमें इसलिए मैं इसके साथ ही इसको ऐड करूँगा। टाइम को बचाते हुए मैंने जो चीज़ें हैं ना, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटरों का मैंने ये पेस्ट बना लिया है। अमूमन इसमें पेस्ट नहीं वैसे ऐड करते हैं, पर ये मैं एक अलग तरीके से बनाऊंगा तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही लाजवाब तरीके से बनेगा। अब इसमें पानी ऐड करते हैं। पानी ऐड करने के बाद इसको लगाते हैं प्रेशर तकरीबन 20-25 मिनट। फिर इसको भूनेंगे अच्छे से और फिर इसमें आलू ऐड करेंगे। पानी इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 750 ml। इसको एक बार अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे ताकि सारी चीज़ें जो हमारी मिक्स हो जाएं अच्छे से। चम्मच से भी अब हिला लें तो कोई मसला नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे ही मिक्स कर लिया था। चले अब इस पर प्रेशर का ढक्कन लगाते हैं। तकरीबन 20 मिनट इसको प्रेशर लगवा के फिर इसको भूनेंगे। दही में इसका मसाला बनाएंगे, बहुत ही कमाल सा लाजवाब सा बनेगा। चलें बिस्मिल्लाह में इसको भूनते हैं, पकाते हैं और इसको तकरीबन 20 मिनट तक हम प्रेशर लगवाएंगे। प्रेशर को मैंने बंद कर लिया। ये देखें तकरीबन 20 मिनट इसको फ्लेम पे चलाएंगे और इसको पकने देंगे बहुत अच्छे तरीके से। माशाल्लाह से देखिए जी, प्रेशर कुकर मैंने उतार दिया था। थोड़ा सा पानी इसमें रहता था, मैंने कहा इसको ऐसे खुश कर लूँ। अब इसको अच्छे तरीके से पानी को खुश करके थोड़ा सा इसमें घी डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। फिर इसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू डालने के बाद इसको फिर एक मरतबा को 5 से 6 मिनट के लिए प्रेशर लगवाएंगे ताकि ये गोश्त जो हमारा मज़ीद गल जाए, आलू हमारे अच्छे से टेंडर हो जाए और मज़े वाली रेसिपी बन जाए। चलें जी, इसमें अब डालते हैं हम अपना घी। घी डालने के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। ले जी, सबसे पहले हम इसमें घी ऐड करेंगे। ये तकरीबन एक बड़े वाला चमचा है, 4 टेबल स्पून इसमें घी के मैंने ऐड किए हैं। ये इसकी कंडीशन चेक करें माशाल्लाह से। ये जो मैंने आपको ग्राइंड करके रेसिपी बनानी सिखाई है ना, ये सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है। जो मेरे परदेसी भाई जो बाहर काम करते हैं, जिनको चीज़ पकानी नहीं आती, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे पका सकते हैं। मेरी प्यारी बहनें जो घर में हैं, जिनको चीज़ें नहीं पकाने आती हैं, वो भी इसको सिंपल तरीके से पका सकते हैं। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही तकरीबन 250 ग्राम, मतलब 1 पाव दही इसमें ऐड करेंगे। ये दही ये आप अगर डालना चाहें तो डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है। पर दही जो है ना, ज़रा हांडी को ज़रा मज़ेदार सा और वीआईपी सा बना देता है। अच्छा सा मतलब चस्के ला दिंदा वा दही का अपना स्वाद है। अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, फिर इसमें आलू ऐड करेंगे। जी, कंडीशन माशाल्लाह परफेक्ट हो गई है। अब इस कंडीशन में हम आलू ऐड करेंगे। इसको 5 मिनट तक भूनेंगे। इसको 5 मिनट अच्छे से भूनेंगे, फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। ले जी, आलूओं को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इस कंडीशन में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। एक मरतबा इसको अच्छे से हिला देंगे। अब इसको पकाएंगे अच्छे से जब तक हमारा आलू अच्छे से गल नहीं जाते, पक नहीं जाता, आयल घी हमारा ऊपर नहीं आ जाता। बिल्कुल पानी थोड़ा सा इसमें कम हो जाएगा और बहुत ही वीआईपी से मेरा टेंडर सा
हमारा गोश्त और आलू गोश्त का मज़ेदार से बन जाएगा। ले जी माशाल्लाह से परफेक्ट जो हमारी रेसिपी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखें माशाल्लाह से गोश्त बिल्कुल गल चुका है, आलू बिल्कुल गल चुके हैं। अब डालते हैं हम इस पे धनिया। बिस्मिल्लाह। धनिया जो होता है ना वो चीज़ों की जान होती है। ये माशाल्लाह से अब इसको डिश आउट करेंगे और आपको चेक करवाएंगे कि ये कैसा बना है। बिल्कुल बन के वीआईपी से तैयार हो गई है। चलिए बिस्मिल्लाह में डिश आउट करते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी है और खाते हैं, एंजॉय करते हैं। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आलू गोश्त की फाइनल लुक आ गई है। चेक करें गोश्त कितना मज़ेदार, नरम और टेंडर बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही वीआईपी से कंडीशन इसकी आई है माशाल्लाह। चेक करें बहुत ही कमाल का शोरबा बना है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं में याद रखा करें, जो भी रेसिपी बनती है बड़े दिल से बनाता हूँ। आप लाइक किया करें, शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत है और मुझे पता चलता है कि मैं बिल्कुल जो मेरी मेहनत है ज़ाया नहीं जा रही। लोग मुझे पसंद करते हैं और कहते हैं मेरी रेसिपी चेक करते हैं। चले जी इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूं रिज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन।